हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जिस चैप्टर से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर रहता है और आज हम उस डर को हटाने के लिए आए हैं आपके साथ। ठीक है, और आज से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली मैं स्टार्ट कर चुका था चैप्टर नंबर 7, लेकिन मैं ये भी चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और साथ साथ में दोनों वीडियो अपलोड करके कोशिश करूँगा कि मैं बना के अपलोड करूँ। ठीक है, हो तो नहीं पाता है लेकिन मैं कोशिश करूँगा। कोशिश करने में क्या जाता है ना। और देखिएगा, हम चैप्टर का नाम मतलब चैप्टर जो स्टार्ट करें, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। बहुत बच्चे ना आपको भ्रम फैला दिए, ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड चैप्टर है ना, बहुत हार्ड चैप्टर है। तो ध्यान रखिएगा, आप एक बार मुझसे पढ़ लो और फिर उनसे जरूर मिलना और बोलना कि ट्रिगोनोमेट्री कितना हार्ड है, कितना ईजी है। ठीक है, आप उससे एक बार जरूर बताना। ठीक है, पहले स्टार्ट करके पढ़ तो लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 8.1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मतलब आप में इतना पावर हो जाएगा, इतना एनर्जी हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन को ढूंढ दोगे, है ना, पकड़ के पिटते जाओगे, मतलब बनाते जाओगे, पिटते इन द सेंस मतलब आप बना दोगे। ठीक है, देखो अभी तक हमारा लाइफ सही चल रहा था, है ना, आप लोग का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा होगा और मतलब चैप्टर क्लास 9 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते आए। लेकिन क्लास 10 में एक बंदा मतलब और क्लास 10 का एक बंदा मुझे आके बोलता है ट्रिगोनोमेट्री ना क्लास 9 में तो बहुत इजी, मतलब 9 का सिलेबस तो बहुत ठीक है, लेकिन 10 में ना आपको एक ट्रिगोनोमेट्री नाम का एक बहुत भयानक चैप्टर मिलेगा और आपका लाइफ को मतलब खल्लास करने वाला होगा। तो मैं बता दूं, इसी चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो आपको बोला कि ऐसे होगा उस चीज को हम लोग दूर करेंगे आज। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली इसको पढ़ते क्यों है, इसको पढ़ते क्यों है, हम बात करेंगे आखिर इसको पढ़ते क्यों है। अगर ये चैप्टर नहीं आता तो हमारे लाइफ में क्या कमी हो जाता, अगर ये चैप्टर नहीं आता तो हमारे लाइफ में क्या कमी हो जाता। ठीक है, इस चैप्टर को हम ध्यान रखेंगे। क्यों आया है, नहीं पढ़ते तो क्या होता भाई, है ना, नहीं पढ़ने वाले तो अभी भी नहीं पढ़ेंगे, मैं क्या कर सकता। देखिएगा, क्या कुछ छूट जाता इस चैप्टर को नहीं पढ़ते, तो इस बात को समझो। अच्छा, अगर मैं आपको एक स्केल दे दूं, तो छोटा सा ट्रायंगल क्लिक करेंगे इस और सारे साइड का मेजरमेंट करने बोल दो, सारे साइड को मेजरमेंट करने बोल दो, आप मेजर कर लोगे, नो डाउट कर लो। चलो, मैंने अब क्या किया, आपको मैंने ना क्या किया, कुतुब मीनार का हाइट पता करने बोल दिया। कुतुब मीनार का हाइट क्या करने बोला, लेंथ फाइंड करो, इस कितना हाइट है इसका। मैंने आपको क्या किया, 15 सेंटीमीटर वाला क्या कर दिया, एक स्केल आपको हाथ में थमा दिया। 15 सेंटीमीटर वाला एक स्केल आपके हाथों में थमा दिया और बोला क्या, जाओ कुतुब मीनार का लेंथ फाइंड करके आओ। तुम्हारे मन में तो एक अलग ही सवाल चलेगा कि सर देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, और अगर लौटे उधर से तो समझिएगा कि आ जाएगा, नहीं लौटे समझिएगा उधर खलास हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तो कुतुब मीनार इतना ऊंचा, हम अपने आपको क्या कहते हैं 15 सेंटीमीटर वाला ये क्या कर दिया, आपको स्केल दे दिया और हाइट निकालने बोल दिया, तो थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है। अच्छा, इसी प्रकार से मैंने एक टावर देखा होगा, मतलब टावर है ना, टावर देखोगे मतलब कौन टावर, सही वाला 4G टावर वाला, तो उसका अगर लेंथ फाइंड करने बोल दिया 15 सेंटीमीटर वाला देके आपको बोला जाओ निकालो, ठीक है, टफ होगा आपके लिए, है ना। तो अच्छा देखो, सपोज करो यहां पे सपोज करो कि क्या कर दिया मैंने, आपके स्कूल का अपने जो तुम्हारा स्कूल है, आपके स्कूल का बिल्डिंग का मैंने क्या किया, हाइट निकालने की कोशिश किया। जैसे तुम्हारा स्कूल का बिल्डिंग ये है, ठीक है, और तुम्हारा स्कूल के बिल्डिंग से मैं सपोज करो कि 30 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ। क्या मैं कितना दूरी पे खड़ा हूँ, 30 मीटर की दूरी पे हूँ। तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तुम्हारे स्कूल के बिल्डिंग को, तुम्हारे स्कूल का मतलब बिल्डिंग को देख रहा हूँ कि तुम्हारा स्कूल कितना ऊंचा है। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले मैं देखा होगा, और अब मैं देखा कहाँ पे, ऊपर आपके स्कूल का बिल्डिंग को देख रहा, टॉप को देख रहा। तो जब मैं आपके स्कूल के टॉप को देखता होगा तो मेरे आंख से है ना, मेरे आंख से कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ होगा, सही बात है, कुछ ना तो कुछ हुआ होगा। सपोज करो ये 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया, गलती से अगर सपोज करो 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया, कुछ भी हो सकता था भाई, है ना। अब तुम बोलोगे सर प्रवीण सर 60 डिग्री ही क्यों हुआ, है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। तो अब देखो,
और मैं 30 मीटर की दूरी पे हूँ। मैं कितने दूरी पे हूँ? 30 मीटर की दूरी पे हूँ। और मेरा जो हाइट है वो सपोज करो, मैं तो छोटा हूँ, ठीक है, तो मेरा सपोज करो 1 मीटर हाइट है। इससे ज़्यादा है, बेसिकली इससे ज़्यादा हाइट है, लेकिन सपोज करो कितना, मैंने लिख दिया कि 1 मीटर हाइट है। तुम्हें क्या करना है? आप याद रखना, तुम्हारे पास इतना ही चीज दिया हुआ है और अब अपना इसका हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। इसका हाइट आप क्या करोगे? और फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे? इसका हाइट को फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक। हम किसका यूज करेंगे? अब इसका हाइट को फाइंड करने के लिए, इसका हाइट को फाइंड करने के लिए हमको कोई स्केल की जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है? ट्रिग्नोमेट्रिक की जरूरत है। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में ही पढ़ेंगे कि आखिर इस प्रकार से हाइट को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है और स्टार्ट किए हैं इसको, ठीक है। आप इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी एज हाइट निकालने की अभी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी मुझे हाइट फाइंड नहीं करना, अभी मुझे हाइट फाइंड नहीं करना अभी। अब तो देखो, जब हाइट फाइंड करना है तो ये कह दिया कि मैं हाइट फाइंड कर दूंगा, लेकिन मैं अपना कुछ रेशियोज लेके आऊंगा। तो सिंपल से एक चीज मैं कह सकता हूं कि यहां से मेरा कंक्लूजन क्या निकला कि ट्रिग्नोमेट्री जो है तो इट इज द, है ना, सिंपल बोलो, इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन द साइड्स, between the sides and angles of a triangle, ठीक है, of a triangle, ठीक है। ये क्या है? एक रिलेशन है किसके बीच में? साइड और एंगल के बीच में रिलेशन है। किसका? एक ट्रायंगल के बीच में, ठीक है, एक ट्रायंगल के बीच में, ठीक है। क्योंकि जब मैं इतना दूर पे था, आपकी बिल्डिंग को देख रहा था, तो एक फॉर्मेशन हो रहा था, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा था। और कैसा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा था? तो भाई आप बताओगे सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, एक राइट एंगल। तो हम लोग साइड और एंगल के रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन कैसे वाले के ट्रायंगल का? ऑफ आ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ आ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो बोलेंगे इट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो, राइट एंगल ट्रायंगल में सभी बच्चे जानते होंगे कि ये ए बी सी, एक मान लो सपोज कि मैंने नामकरण दे दिया ना, बच्चा पैदा होता है उसका नाम जरूर देते हैं, तो मान लो ये ट्रायंगल है तो इसका भी नाम दे दिया मैंने, है ना, सबका नाम तो जरूरी होता है ना भाई। तो देखो, बेसिकली आप सभी बच्चे जानते होंगे, इसे हम कहते हैं बेस कहते हैं, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परपेंडिकुलर, है ना, कुलर मतलब वही कुलर वाला हवा, तो परपेंडिकुलर। और एक इसका नाम है हाइपोटेनस। क्या है इसका? हाइपोटेनस। नो डाउट कि स्पेलिंग अगर सही भी हो या तो गलत भी होगा, NEOUS होता है ना, हाइपोटेनस। बेसिकली हम बेस को बी कहते हैं, हाइपोटेनस को एच कहते हैं और परपेंडिकुलर को पी कहते हैं। और आप सभी बच्चे जानते होंगे, एक पाइथागोरस नाम का एक पागल आदमी, नहीं बोलेंगे उसे, एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्होंने बताया कि एच जो होगा, एच स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और ये मतलब यहाँ से आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर पी का वैल्यू निकाल, मतलब ये कि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनस जो होता है क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। और अगर पी निकालना है तो एच में से क्या करो? बी को घटा दो। और अगर बी निकालना है तो बी में क्या करो? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये इतना में कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, इतना तो बेसिक वाला बाबू वाला चीज बताया मैंने। अच्छा, तो ट्रायंगल पढ़ेंगे, मतलब रिलेशन पढ़ेंगे। ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल का साइड्स का और एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां तक तो ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कहता है भाई हम जब तुम्हारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए जब हम आ गए, तो मैं ना अपना कुछ रेशियोज लेके आऊंगा, अपना कुछ रेशियोज लेके आऊंगा। अपना कुछ रेशियोज कहने का मतलब अपना कुछ फंक्शन लेकर आया। और कौन कौन से फंक्शन को लेकर आया उस चीज को देखिएगा, बड़ा ही सुंदर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या क्या चीज लेकर आया। एक लेकर आया है वो साइन। क्या है? साइन। अच्छा, इस चीज में, इस ट्रायंगल में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो ब्लू से मैं जो लिखने वाला हूं ना अभी, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ये दोनों क्या बताओ? एक्यूट एंगल है।
है ना, ये दोनों एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल मतलब जानते हो कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा, 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, 90 से छोटा होगा। क्या एंगल का वैल्यू कोई भी है, मतलब बी और सी, ए और सी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। अच्छा, एक ही ऑप्शन है, इतना समझ में आ गया। तो एक ही और समझो। तो इसने कहा कि मैं फाइंड आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा बड़ा ही आसान तरीका से, लेकिन मैं ना अपना कुछ रेशियो लेकर आऊँ, मेरा अपना कुछ मतलब मेरे अपने कुछ फैमिली से उसको लेके मैं आया हूँ। देखो कौन कौन सा फैमिली लेकर आया हूँ। एक लेकर आया साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए या तो एंगल सी, कुछ भी हो सकता है। साइन ऑफ एंगल ए, सपोज करो मैंने साइन ऑफ एंगल सी लिखा, सपोज करो मैंने साइन ऑफ एंगल सी लिखा, तो साइन ऑफ एंगल सी जब लिखा तो साइन ऑफ एंगल सी कहने का मतलब ये देख लो सी, ये देख लो ना, इस एंगल को मैंने क्या बोला, सी बोला है। इसको कभी कभी थीटा भी लिख सकते हैं, कभी फाई भी लिख देते हैं, कभी कुछ भी लिख देंगे, 1 2 3 कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो साइन बेसिकली हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इज अ ग्रीक वर्ड, थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड है, तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, THE थीटा। और एक होता है फाई, क्या होता है भाई, फाई, ठीक है, एक होता है फाई, ठीक है, एक होता है फाई। स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, डोंट माइंड, ठीक है। तो साइन ऑफ सी, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन सी भी लिखते हैं। अब इसका ये देखो, ये लॉन्ग फॉर्म है तो ये ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम साइन सी भी लिखते हैं, मतलब इसका एब्रिविएट फॉर्म है, मतलब छोटा सा रूप है साइन सी। और ये साइन सी जब लिखा हुआ है ना, तो साइन प्रोडक्ट ऑफ साइन इंटू सी नहीं है, वो क्या है, साइन और एंगल ऑफ सी है, मतलब साइन और एंगल क्या है, बात वहां पे सी है। और साइन सी जब लिखे हैं तो हम सी यहाँ पे है ना, तो सी का एंगल क्या बना हुआ है, थीटा बना हुआ है, इसी को हम साइन थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताओ, साइन थीटा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, जब यहाँ पे हम साइन ऑफ ए लिखते तो यहाँ पे साइन ए हो जाता, साइन ऑफ एंगल ए लिखते तो साइन ए हो जाता, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है कोसाइन, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, रेशियोज, ठीक है। ऑफ एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ एक्यूट एंगल, सिंपल ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कोसाइन, एक होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल सी अगर मैं बात करूं तो ये होता है कॉस सी। क्या होता है, कॉस सी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस सी। अब ये कॉस इंटू सी नहीं है, कॉस इंटू सी नहीं है, ये क्या है बाबू, तो बोलोगे सर ये ना कॉस ऑफ एंगल सी है, कॉस ऑफ एंगल सी है, प्रोडक्ट ऑफ कॉस इंटू सी नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम सिंपल से कॉस थीटा, ध्यान रखना। एक होता है टेंजेंट, क्या होता है, टेंजेंट ऑफ, अगर सी में बात करूं तो इसको लिखेंगे tan सी लिखते हैं, और ये हो जाता है सिंपल tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो ये फाई है, अगर ये फाई है तो इसको हम साइन ऑफ एंगल ए लिख के साइन फाई भी लिख सकते थे, कॉस फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभी ध्यान रखना। और इसी और समझोगे, ये 3 फंक्शन तो हो गया, 3 मेन फंक्शन है, और तीनों मेन फंक्शन ना, ये मेन फंक्शन मतलब समझ लो पुरुष वाला है ना, और तीनों अपना क्या लिखा है, साथ ही लिखा है। और मेन फंक्शन मतलब सिंपल कह देते हैं साइन, जो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं, हम कहते हैं साइन कॉस साइन, साइन को देखो साइन पूरा लिखा जाता है ऐसे, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं साइन सी, इस पर साइन लिखते हैं, कॉस टैन, ठीक है, टेंजेंट को हम टैन केवल लिखते हैं, जेंट छोड़ देते हैं, ठीक है, जेंट छोड़ देते हैं। देखो आगे होता है सभी का उल्टा भी होता है, सभी का क्या होता है, उल्टा भी होता है। साइन का उल्टा होता है कॉस, देखो अभी सुनो, अच्छा देखो tan का होता है कोटेंजेंट, क्या होता है, tan का देखो कोटेंजेंट होता है। अब एंगल C अगर बात करें, कोटेंजेंट ऑफ एंगल C अगर बात करें तो इसको हम cot C भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot C, इसको हम cot थीटा भी लिख सकते हैं, अभी इतना समझते। और अगर आपके पास हम बात करते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है, ध्यान रखिएगा, टेन का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स नहीं बोलेंगे, टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल जो होता है क्या होता है, कॉट होता है। कॉसेक का होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑफ एंगल सी अगर लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं सेक, सिंपल इसको लिखा जाता है सेक सी,
सेक्सी, है ना। और सेक्सी जब लिखा गया, सेक्सी, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बताओ, सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है कोसेकेंड, क्या होता है, कोसेकेंड ऑफ एंगल सी में जब बात कर रहे हैं वही वाला में, तो यहाँ पे सिंपल इसको लिखते हैं कॉसेक, इसका क्या लिखा जाता है, कॉसेक लिखा जाता है, एंड छोड़ देते हैं, चीटी छोड़ देते हैं ना, तो क्या आएगा, कॉसेक सी, है ना, और क्या आएगा, कॉसेक, तो कॉसेकेंड ऑफ सी मतलब कितना, कॉसेक सी या तो कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे एक के बारे में बात करते हैं तो सब में साइन फाइव होता, कॉस फाइव होता, टेन फाइव होता, कॉस फाइव होता, सेक फाइव होता, कॉसेक फाइव होता, ठीक है। लेकिन इतना तो ठीक था, लेकिन साइन जो होता है अपना क्या होता है, ये रेशियो बताता है। देखो मैंने क्या बताया कि अगर देखो मैंने बोला ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन है। तो अगर साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो थीटा जब लिखा हुआ है तो साइन जो होता है, साइन कहता है कि मैं क्या होगा, कि मैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हूं, क्या हूं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और देखो थीटा के जस्ट जो यहाँ पे सटा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। कॉसेक जो होता है, कॉसेक कहता है हाइपोटेनस ऑफ बाई, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉर्ड जो होता है ये नथिंग बट क्या है, ये मैंने बताया कि कॉर्ड जो है टेन का क्या है, मतलब रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब सिंपल से क्या हो जाएगा, बी बाई पी, ठीक है, बी बाई पी, या तो सिंपल बोलो इसको लिख सकते हैं कितना, वन बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, और वन बाई टेन का मतलब कितना, वन बाई पी बाई बी। तो जब इसको लिखेंगे आगे कितना आएगा जल्दी बताओ, बी बाई पी ही निकलेगा ना, तो सिंपल लिख देते हैं कितना बताओ, बी बाई पी, ठीक है। सेक जो है जस्ट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है, तो कॉस का कितना, वन बाई कॉस लिख सकते हैं इसको, वन बाई कॉस थीटा, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, एच बाई पी, एच बाई बी हो जाता है, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका मैं तुरंत बता दूंगा, एक ट्रिक मैं बताऊंगा उसे तुरंत लर्न हो जाएगा। और एक कॉसेक, कॉसेक जो होता है, कॉसेक को हम ऐसे, ये क्या है, साइन का जस्ट अपोजिट है, तो रेसिप्रोकल तो वन बाई साइन होगा और साइन थीटा, और यहाँ पे कितना है जल्दी बताइएगा, एच बाई पी होगा, एच बाई, ठीक है, क्या होगा, एच बाई पी। बेसिकली ये इतना आपको समझना है, बेसिकली इतना ही आपको ध्यान रखना, इसको आप याद करने का तरीका मैं तुरंत बताता हूँ आपको, तुरंत ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ इतना समझ में आ गया होगा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। देखो ना यहाँ पे ध्यान रखना, साइन थीटा का वैल्यू सिंपल सा कितना निकल गया, मतलब ये निकल गया पी बाई एच और बी बाई एच, पी बाई बी, सिंपल सा कॉट का वैल्यू कितना निकला, देखना पी बाई बी, सेक का कितना निकला, एच बाई बी, और कॉस से कितना निकला, एच बाई, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा होगा कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखोगे सेक इंटू कॉसेक कितना होता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये कोई तीर मैंने नहीं बता दिया आपको, सॉरी कॉस थीटा, ये कोई मतलब महान चीज मैंने नहीं बताया आपको, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया मैंने, इसको यहाँ भेज दिया तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। एक चीज और देखो क्या होगा, कॉसेक इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा जो होगा वो इक्वल होगा, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रख लो, ठीक है। इस चीज को समझना। अच्छा इतना तक तो ठीक है, इतना तक तो ठीक है। एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझिए यहाँ पे कि कभी भी अगर राइट ट्रायंगल में बात करेंगे हम, कभी भी अगर एक राइट ट्रायंगल में बात करो, देखो मैं 2 राइट ट्रायंगल क्लिक कर रहा हूँ, 2 राइट ट्रायंगल क्लिक कर रहा हूँ इस प्रकार से, देखो ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्लिक किया। अगर यहाँ पे थीटा का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे अगर इक्विट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पे थीटा से बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जस्ट इससे जो नीचे वाला होता है वो बेस होता है, हाइपोटेनस जो होता है, मतलब जो हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर के सामने वाला जो होता है हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, मतलब 90 राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है।
अच्छा एक चीज और समझो, अगर थीटा का फॉर्मेशन यहाँ से गलती से अगर थीटा का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा और हाइपोटेनस वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 90 है। और मैंने बताया क्या कि 90 के जस्ट सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन सी, अगर सपोज करो अगर मान लो थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा का वैल्यू सिंपल बताओगे कितना कि पी बाई, है ना, कितना मतलब है पी बाई, यहाँ पे कितना बाबू, अगर सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं अगर बोलूँ साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए या तो साइन थीटा बोलूँ या तो साइन सी निकालने बोलूँ, तो साइन सी का वैल्यू कितना बताओगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना ए बी और बेस कितना बी सी, ठीक है, देख लो ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालने बोलूँ और अगर हम साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालने बोले आपको, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ भी वही फॉर्मूला चलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन सपोज करो इसका नाम, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो देखो परपेंडिकुलर कितना होगा, बीसी होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, इसको हम साइन ए भी लिख सकते हैं और साइन ए का वैल्यू कितना होगा, बीसी बाई हाइपोटेनस कितना, वही ए सी, देख लो ना। अच्छा इसमें सॉरी, इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना, एसी ना है, बीसी नहीं होगा, सॉरी एसी, ठीक है, कोई तकलीफ। अच्छा एक क्वेश्चन और करवाते हैं उसके ऊपर में, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, ये तुरंत श्योर है कि आप इसको चुटकी में याद करोगे, ठीक है, नो डाउट। अच्छा इस फॉर्मूला को मैं इरेज करता हूँ, इस फॉर्मूला को मैं इरेज करता हूँ इसी क्वेश्चन से, और इसी क्वेश्चन से मैं क्या कहता हूँ आपको, ये दोनों फिगर से मैंने आपको क्या निकालने बोला, इसमें मैंने निकालने बोला आपको, देखो मैंने निकालने बोला साइन ए, ठीक है, क्या निकालने बोला, साइन ए निकालने बोला, इससे मैंने बोला साइन सी निकालने के लिए कॉस सी निकालो, टेन सी निकालो, ठीक है, और इससे मैंने बोला आपको साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो और क्या निकालो, टेन ए निकालो। तो सभी बच्चे बताओगे ये साइन सी कहने का मतलब एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके सामने वाला थीटा हो जाएगा पी, ए वाला ए बी, तो ए बी और फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना होगा, ए सी। कॉस सी में क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा, देखो तो ये होगा बेस, है ना, तो बी सी और हाइपोटेनस कितना, ए सी। अच्छा टेन सी में जब बात की है तो टेन सी में देखो थीटा मेरे पास यही ना, परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो है, और इसमें देखो परपेंडिकुलर बाय बेस है तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास ए भी हो गया और बेस कितना है, तो बोलोगे सर बी सी, ठीक है, कोई तकलीफ यहाँ तक, ए बी बाई। अच्छा लेकिन इसमें जब बात करें साइन ए में, तो साइन ए में देखो परपेंडिकुलर मेरे पास बी सी होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो बी सी बाई ए सी, ठीक है। कॉस ए में जब बात करेंगे तो कॉस की फॉर्मूला था बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा इसमें देखो, बेस आपके पास ए बी होगा, बेस क्या होगा ए बी और हाइपोटेनस कितना होगा, ए सी होगा। लेकिन tan ए में जब बात करोगे तो tan ए में देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये बी सी बाय यहां तक कोई भी टेंशन, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, और आई होप क्लियर होगा सब, ठीक है। कैसे ये वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे ये वैल्यू निकालते हैं, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और उससे जस्ट नीचे वाला जो होता है बेस होता है, हाइपोटेनस जो होता है जस्ट उसके अपोजिट वाला, है ना, जस्ट उसके अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। कोई तकलीफ यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं, कोई चाहिए, ठीक है, देखिए तो ये हम, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपको कि इस फार्मूला को, सर इतना फार्मूला जो लेंदी है, इस फार्मूला को लेंदी नहीं है भाई, इस फार्मूला को कैसे निकाला गया, कैसे बता, मतलब क्या क्या इसको लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता, वो मैंने बताया आपको, ठीक है, और इसको कैसे निकालना है आपको ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसी को साइन सी की जगह पे इसको साइन थीटा भी कहता है, क्या बोलता है इसको, साइन थीटा बोलता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, और इसमें भी थीटा ही चलेगा, लेकिन इस फिगर के लिए अलग अलग वैल्यू निकलेगा, ठीक है, ठीक है, अलग अलग आ गया, ठीक है, क्योंकि थीटा का फॉर्मेशन यहाँ पे अलग हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा अब मैं बताता हूँ कि इस फॉर्मूला को हम ट्रिक में कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं तीन तरीका बताता हूँ आपको, तीन तरीका नहीं 4 तरीका बताऊंगा ट्रिक से याद करने का, नो डाउट, ठीक है, आपको सारा याद हो जाएगा। पहला,
ऊपर में लिखो SCT, ठीक है। एक बार ऊपर भी बता रहा हूं, एक बार नीचे भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अब जाना कहीं नहीं। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो ये जो ये S4 यहाँ पे साइन है, C4 यहाँ पे कॉस है, T4 यहाँ पे टैन है, ठीक है। T4 क्या है? टैन। मतलब साइन का फार्मूला सिंपल से क्या निकला? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे B मतलब P मतलब वो क्या आ जाएगा? P का मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस और H मतलब देखो सिंपल देखो, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस और B मतलब बेस। सिंपल ध्यान रखना, इतने ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है कुछ। देखो साइन S मतलब क्या हुआ? साइन का परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, कॉस का B बाय हो गया, और tan का P बाय तो देखिए और समझिए, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से एक याद हो गया, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, और tan का परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इसका उल्टा करना हुआ, साइन का उल्टा, तो बाबू केवल उल्टा कर देना, h बाई पी हो जाएगा, सेक का h बाई बी हो जाएगा, कॉट का p बाई बी बाई पी हो जाएगा। एक और तरीका है याद करने का, साइन कॉस टी लिख दो आगे ऊपर में, साइन कॉस टेन लिख दो ऊपर में, और इसको ऐसे याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी याद करो, है ना। एकदम बेसिक सा इजी सा ट्रिक आपके लिए मैंने बनाया है, ठीक है। पाकिस्तान देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बहुत पुराना हो गया, ठीक है ना, तो ऐसे याद करो। और देखो क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद करने का ट्रिक है भाई। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है और आप कह भी रहे हो कि है, तो चलो मान लेते हैं आपकी बात। तो देखो साइन का याद हो जाएगा सिंपल सा। या तो फिर दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये भी है, थोड़ा सा मतलब मैं अपने से बनाया, ठीक है, अपने से बना दिया। तो देखो क्या हुआ, इसको ऐसे याद किया मैंने, पापा। देखो अब ये मत समझना कि हम नालायक हैं, इससे ये मतलब ये मत समझना कि सर ऐसे भी करते हैं, ठीक है। और मतलब जमाना के अनुसार मैंने बनाया, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। कौन सा बेटा की हिम्मत है इतना कि वो पूछे, अब आपको पूछे कि पापा बियर पियोगे, हाथ पैर तो सलामत ही नहीं रहेगा ना। तो इसको याद करने का तरीका मैंने बनाया, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, हाँ हाँ बेटा, मतलब सिंपल सा ऐसे करो कि तीन तरीका मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और एक मैंने बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और एक तरीका मैंने बताया, एक तरीका मैंने क्या बताया भाई, कि क्या बताया, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो अच्छा एक और तरीका है, इसको ऐसे याद करो कि इसको, अब देखो एक बार मैंने ऊपर मैंने SCT ऊपर लिख दिया था, अब मैं एक बार SCT नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे याद करना, ऐसे ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ऐसे याद करो, ऐसे याद करो कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, है ना, तोल, ठीक है। ऐसे भी याद करो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो यहाँ पे सोना कहने मतलब यहाँ पे साइन है, कॉस कहने मतलब यहाँ पे टैन है, कॉट कहने का, टी कहने का मतलब क्या है, टॉल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जल्दी बताओ, सॉरी ये क्या है यहाँ पे, चांदी कहने का मतलब कॉस है, टैन कहने का मतलब कितना है, मतलब टॉल कहने का मतलब टैन है। तो देखो साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर बाय बेस। चार तरीका मैंने बताया, चार तरीका फिर से याद कर लो। पहला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऊपर में SCT लेके चले गए, ठीक है। और देखो दूसरा बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा मैंने बताया कि भाई पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। और एक और मैंने बताया आपको, एक और ये बताया, एक और बताया ये कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। इससे भी याद करो, S4 सोना मतलब साइन, कॉस मतलब चांदी। इस प्रकार से आपके पास दिया हुआ है।
तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इस चीज को मैंने मिटाया अभी तक नहीं है, मैंने अभी तक मिटाया नहीं है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। ये तो आपके पास याद हो गया, 4 तरीका से मैंने याद करवाया है ना, याद हो गया होगा। देखो एक और, अब मैंने बोल दिया आपके पास, सपोज करो एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थीटा का फॉर्मेशन किया, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा चलो यहाँ पे थीटा का फॉर्मेशन नहीं किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3, ठीक है। मैंने बोला निकालो साइन ए कितना होगा, ठीक है, कॉस ए कितना होगा, टैन ए कितना होगा, और निकालने बोला साइन सी कितना होगा, कॉस सी कितना होगा, और टैन सी कितना होगा, ठीक है। 3 चीज मैंने पूछा। एक्यूट एंगल पे बात करते हैं, बी पे कभी नहीं बात करेंगे कि साइन बी कितना होगा, उस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। साइन बी पे जब बात करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा ना, 90 को अभी आगे मैंने आपको पढ़ाऊंगा। साइन ई, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हम याद करेंगे, है ना। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल, है ना, सोना सोना हो गया पी बाय एच। तो पी बाय एच मतलब देखो साइन सी मतलब इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो पी कितना है जल्दी बताओ, ए बी, और एच कितना है, ए सी, मतलब कितना 4/5, ठीक है। कॉस ए, और देखो क्या होगा बी बाय एच, तो बी बाय एच कहने का मतलब कितना, बी इसमें कौन होगा, ये होगा, तो बी सी बाई ए सी, तो 3/5। टैन ए कहने मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये देखो यही परपेंडिकुलर बाय बेस वही होगा, कितना होगा जल्दी बताओ, बेस तो परपेंडिकुलर बाय 4, और मतलब ए बी बटा कितना, बेस कितना, बेस मतलब कितना 4/5। आई होप सभी को क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ लेना जरूर कमेंट बॉक्स में। साइंसी, देखो साइंसी में जब बात करें, सॉरी ये जो निकाला मैंने, ये जो निकल गया साइंसी का निकलेगा, ये जो सब निकल गया किसका निकल गया, साइंसी का निकल गया, ये सबका कितना निकल गया, साइंसी का निकल गया। अब यहाँ पे साइन ए वाला निकालो, अब यहाँ पे क्या निकालो, साइन ए का बंदा निकालो। तो ए का बंदा जब निकालोगे इस जगह पे, तो ए वाला निकालोगे तो इसके ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर आपके पास ये बनेगा, तो परपेंडिकुलर मतलब कितना, बीसी, और हाइपोटेनस कितना, एसी, तो कितना होगा जल्दी बताइए, बीसी बाई एसी मतलब 3/5, ठीक है। अच्छा कॉस ए में कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है जल्दी बताओ, बेस इसमें ए बी बनेगा, है ना, और हाइपोटेनस कितना, वही कितना 4/5। tan ए का वैल्यू कितना, tan ए में परपेंडिकुलर ही बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब कितना, बीसी बाई ए बी, तो कहने का मतलब 3/4, यही हो गया आंसर ना। दोनों डिफरेंट आ गया भाई, दोनों क्या हुआ, डिफरेंट आ गया। डिफरेंट क्यों आया, आप सभी को पता चल गया कि थीटा के सामने जहां जहां पे थीटा रहेगा, जिसके बारे में बात करेगा, अगर एंगल सी के बारे में बात करेंगे, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा। इसी चीज को आपको समझना है, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर बन जाएगा। हम मिलते हैं अगला चैप्टर में, अगला वीडियो जब मेरा आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब वहां पे मैं हो सका मैं हिंट भी कर दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ क्वेश्चन को बना भी सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये तो मेरा मतलब पुराना सा है, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर पर रहिए, सतर्क रहिए, और सुरक्षित रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय।